हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आपका स्वागत करता हूं V3Y द साइंस ब्रैकेट पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी की ज़रूरत होती है। पहले तो आपको कम से कम वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 90 तक, ठीक है। मैं सबकी 90 तक होनी चाहिए आप। और इसमें हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस पर हम इनवर्स पाएंगे। तो शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स को पहले समझते हैं और इसके बैकग्राउंड समझते हैं कि इनवर्स क्या होता है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन को जानेंगे। तो मान लेते हैं कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब इसमें मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है। 1 का रिलेशन ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ठीक है, किसी फंक्शन एफ के थ्रू होता है। तो हम इसे कहते हैं क्या है, 1 1 ऑन 2। और अगर कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट ले लें जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 ए बी सी डी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, 1 1 इनटू, ठीक है। पहला वाला सेट कहलाता है डोमेन और दूसरा वाला क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये रेंज कहलाएंगे, ठीक है। वही रेंज कहलाएंगे जो रिलेट कर रहे होंगे किससे, पहले सेट से, यानी डोमेन से। और आगे देखते हैं हम कि 1 2 3 ए बी, 1 का ए से, 2 का बी से और बी का ही अगर 3 से हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये मैनी 1 ऑन 2, ठीक है। और अगर 1 2 3 एक ऐसा है, यहाँ पे है ए बी सी, 1 का ए से, 2 का बी से और बी का ही 3 से है, तो ये हम यहाँ देख रहे हैं क्या, एलिमेंट छूट रहा है। इसे कहेंगे क्या, मैनी 1 इनटू। कहने का क्या मतलब, यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट छूटता है तो हम उसको इनटू में रखते हैं, ठीक है। और एक एक्स मैपिंग होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 1, और एक से ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं मैनी 1, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझना है, मेन यहाँ पे हमें देखना है ये जो लिखा है 1 1, इसे कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। और ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव, ठीक है। अब जब दोनों आ जाता है किसी फंक्शन में, यहाँ पे यही दोनों आ रहा है, यहाँ केवल इंजेक्टिव आ रहा है, तो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव मिलकर क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक। और बाइजेक्टिव ही फंक्शन यानी कि इनवर्टिबल होता है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्टिबल होते हैं और इनवर्टिबल का ही क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है। तो हमें यहाँ पर डील करना है किससे, 1 1 ऑन 2 से, कि 1 1 ऑन 2 भी क्या देगा, हमें इनवर्स देगा, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और उसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं, पहले हम साइन एक्स का एक साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, पहले कैसा होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ आता है इस तरह से, ये होता है 0, ठीक। ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है हमारा +1
और ये होगा क्या, माइनस का 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का भी। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, ये हमारी तो एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी, ये वाली हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो हमें क्या देती हैं, डोमेन देती हैं। क्या, डोमेन। और वाई की वैल्यू क्या देती हैं, रेंज देती हैं। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं किसी कौन सा फंक्शन है, इससे हम चेक करेंगे इसी तरह ही, और लिखते हैं वैल्यूज। जैसे कि साइन, यहाँ डोमेन 0 रखते हैं, साइन 0, साइन 0 पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। साइन, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 पर +1 हो जा रहा है, यानी कि पाई बाय 2 रखने पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, +1 हो रहा है, इस साइन के थ्रू मैप हो रहे हैं, और ये +1 आ रहा है। अब फिर हम अगर देखें पाई पर, तो पाई पर ही 0 फिर आ रहा है। ठीक, पाई पर क्या आ रहा है, यहाँ पाई लिखेंगे, और पाई पर 0 आ रहा है, बट 0 एक बार आ चुका है तो हम 0 लिख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, कि ये कौन सी मैपिंग दिख रही है, कैसा फंक्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ये मैनी 1/2, जबकि हमें पता क्या है, इनवर्स निकलेगा 1/2 का। तो इसे हमें क्या बनाना है, हमें इसे बनाना है 1/2। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले हम देख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा आता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मानते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस सेम है। ठीक है, ये आता है इस तरह से, इस तरह से, जहां पे ये 0 है, ये वाला हमारा प्लस वाला पाई बाय 2 है, जबकि ये वाला हमारा माइनस का पाई बाय 2 है। जबकि ये हमको क्या दे रहा है, +1 की वैल्यू दे रहा है, जबकि ये हमें क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, और ये हमारा आगे पाई हो जाएगा माइनस का, ये वाला आगे प्लस का पाई हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, साइन एक्स का, और ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें लग रहा है कि पलट दिया गया है। ठीक है, बट एक्सिस सेम है। पलटा क्या गया है, पलटा ये गया कि जैसे यहाँ डोमेन था तो ये डोमेन हो गया हमारा, और ये जो रेंज थी तो ये रेंज हो गई यहाँ पे। बस डोमेन और रेंज ने अपनी जगह चेंज कर ली। तो हमारी बात क्या थी कि इसे हमें 1/2 बनाना है, और बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। चेक करते हैं कि कहाँ पर 1/2 है। हमने अभी देखा था 0 पर 0 मिल रहा था, पाई पर भी 0 मिल रहा था, इस वजह से ये ऑन टू नहीं हो रहा था, 1/2 नहीं हो रहा था। और 1/2 होने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर देखें यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो पाई बाय 2 पर +1 दिख रहा है, और माइनस पाई बाय 2 पर -1 दिख रहा है। ये क्या है, -1 है। ठीक है, -1 दिख रहा है और +1 दिख रहा है। हम कोई भी यहाँ से रेंज ले लें, इतनी जगह हम फिक्स कर लें, तो ये हमें क्या देगा, क्या देगा, चेक कर लेते हैं क्या देगा। 0 पर 0 देगा, पाई बाय 2 +1 देगा, माइनस पाई बाय 2 पर -1 देगा, अगर पाई बाय 3 प्लस कर रखेंगे वो प्लस ही वैल्यू देगा, माइनस रखेंगे पाई बाय 3 तो माइनस देगा, माइनस पाई बाय 3 यानी कि √3/2 माइनस का। ठीक है, उसी तरह हम सिमिलरली इसमें भी बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ हमने स्ट्रिक्ट किया है, हमने किया है +पाई/2 से लेकर के -पाई/2 तक। ठीक है, और यही जो रेंज होगी, ये जो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक की, यही कहलाती है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम लिख लेते हैं ऐसे साइन इनवर्स एक्स को एक टेबल के फॉर्म में, ताकि याद रहे हमें। तो साइन इनवर्स एक्स का जो है, इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, अब हम बनाते हैं किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखते हैं उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है हमें। कॉस एक्स अगर देखिए हम,
ग्राफ आता है cos x का? ऐसा आता है। 0 पर है cos +1, पाई बाय 2 पर क्या है? पाई बाय 2 पर क्या है? 0 है। और आगे देखें तो ये पाई आ जाता है और पाई पर वापस 0 हो जा रहा है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो ये -π/2 है, -1 दे रहा है, ठीक है। अगर हम -π/2 से +π/2 पर देखें cos x, तो एक बार क्या दे रहा है? 0, फिर दोबारा क्या दे रहा है? ये 0, ठीक है। ये -1 यहाँ पे है, एक बार यहाँ 0 दे रहा है, एक बार यहाँ दे रहा है, और ये हमारा माइनस के पाई पर -1 दे रहा है। इसका एक बार इनवर्स का ग्राफ देख लें तो cos इनवर्स x का ग्राफ आएगा ऐसा, जहां पे 0 पे हमें +1 मिल रही है और पाई पर हमें क्या दे रहे हैं? -1 की वैल्यू, ठीक है। ये -1 मिल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम π/2 से π/2 लेते हैं माइनस से प्लस की ओर, तो हमें 2 बार 0 मिलता है, यानी कि वो उस समय cos x क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसे 1 रहने के लिए, बनाए रखने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक फिक्स करेंगे रेंज? हम 0 से अगर पाई तक कर दें, दिख रहा है ना, 0 से पाई तक कर दें तो हर वैल्यू हमें अलग मिलेगी, यानी हर एक डोमेन की हर एक यूनिक रेंज होगी, हर एक यूनिक रेंज का एक यूनिक डोमेन होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक फिक्स किया तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें कहाँ से कहाँ तक फिक्स हुआ है हमारा? ये, ठीक है। अब इसको अगर लिख लें हम यहाँ पर cos इनवर्स x, और इसका भी -1 से 1 तक चलता है डोमेन। अब रेंज इसकी चेंज होके क्या हुई? -0 से पाई, ऊपर क्या थी? -π/2 से π/2, ठीक है। और ये दोनों किसमें है? क्लोज इंटरवल में है। और आगे अब देखते हैं tan का ग्राफ। tan का ग्राफ कैसे होता है? tan का ग्राफ आता है, tan की वैल्यू पता है, जैसे हमें tan 0 पे 0 होता है, और tan 90 पर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात है tan का ग्राफ अगर यहाँ हम 90 मान लिए, ये हम π/2 मान ले, ये वाला हम पाई मान लें, ठीक है। इधर फिर हम π/2 मान लें माइनस का, और ये हम मान लें पाई। तो tan का ग्राफ आता है हमारा ऐसे, ये क्या है? π/2, यानी पाई पर tan कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी की ओर। पाई पर कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी की ओर। ये हमारा एक्सिस ही है, ये वाई एक्सिस ही है, तो π/2 पर इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। ये तो ग्राफ पता है। इधर एक और देख लिया जाए तो ये आता है ऐसे, और तो कहीं ना कहीं जाके इसको छुएगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। और इधर की ओर देखा जाए तो हमको पता है कि इन्फिनिटी से आ रहा है, ये देखें ऐसे, ये ऐसे जाएगा और कहीं ना कहीं जाके आगे 3π/2 पर इन्फिनिटी पर मिलेगा, ठीक है। और इसका अगर इनवर्स का ग्राफ बनाया जाए, इसका इनवर्स ग्राफ आएगा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर ये हम मान लेते हैं क्या? π/2, और ये मान लेते हैं माइनस का π/2, तो हमारा ग्राफ आएगा कैसे? आएगा ऐसे। ये हमारा tan x का ग्राफ है। किसका है ये tan x का है, ये किसका है? tan इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। और हम इस पर कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? इस पर हम देख रहे हैं, अगर हम 0 से पाई देख रहे हैं तो 2 बार हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, यानी उस समय फंक्शन क्या होगा? मैनी टू 1। और हमें क्या चाहिए? 1 1, यानी एक वैल्यू कहाँ मिलेगी? अगर यहाँ -π/2 और +π/2 देखते हैं, ये देखिए लग तो रहा है कि इधर भी सेम है, बट नहीं, ये जाकर इन्फिनिटी पर मिलेगा, जबकि ये जाकर के माइनस इन्फिनिटी पर मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी पर है, बट इन्फिनिटी को हम नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखना है, यानी इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी उन्हीं को ही लेना है। यही हमें क्या करेगी? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है।
तो 10 को हम कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किए हैं, 10 इनवर्स एक्स। डोमेन इसका रियल होगा केवल, और इसकी जो हमने रेंज रखी है वो रखी है -π/2 से π/2 तक। अब इसको रखा है ओपन इंटरवल में, क्यों? क्योंकि π/2 पर क्या जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि अनडिटरमाइंड है। यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब भी यही होता है कि हम इन वैल्यूज को नहीं लेंगे, इसके अंदर आने वाली वैल्यूज केवल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं किसका, कॉट का ग्राफ। कॉट का ग्राफ देखते हैं हम। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कॉट ग्राफ कैसा आता है, पहले मान लेते हैं ये है हमारा π/2 और ये वाला मान लेते हैं माइनस का π/2। कॉट हमको पता है 0 पर वो इन्फिनिटी होता है, 10 का बस हल्का का 10 को बस हम उल्टा बना दें तो वो हो जाएगा हमारा कॉट एक्स का ग्राफ। किसका हो जाएगा, कॉट एक्स का ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो कैसा आएगा ग्राफ, ये ऐसे आएगा और एंट्री से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसके इनवर्स का ग्राफ देखें तो इनवर्स आएगा कैसे, ये हमारा π/2 है और नीचे वाला क्या होगा, माइनस का π/2। और इनवर्स ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसमें भी ऐसे आएगी और ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ से कहाँ स्ट्रिप करें, हमने 10 में से -π/2 से +π/2 किया था। इसमें अगर देखा जाए -π/2 पर से +10/2। ठीक है, -π/2 से लेकर +π/2 दो बार 0 देगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। 1 रखने के लिए हमें कोई और लिमिट देखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आगे देख लीजिए इसका ग्राफ, और ये पाई है, 0 और पाई के बीच अगर हम देखें, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अच्छा पाई पर क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यानी कि ये रेंज हम दे सकते हैं कि यहाँ पे हमें यूनिक वैल्यू भी लेनी हर डोमेन पर रेंज की। ठीक है, तो इसको हम लिख कर सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स ये वाला रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी रेंज लिखनी है। ये तो रियल नंबर नहीं रहेगी और इसका रहेगा 0 से पाई, 0 से पाई। ये हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इसके बाद आता है क्या, सेक। सेक का ग्राफ कैसा आएगा, हमारी ये जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब हमको अगर सेक का ग्राफ का ध्यान नहीं भी है तो भी हम सेक को कॉस ग्राफ से बना लेंगे। कैसे, देखिए कॉस ग्राफ ऐसे होता है, ये हमारा +1 होगा, ये 0 पे, ये हमारी पाई है, π/2 है, ये माइनस का π/2 है। ठीक है, माइनस का π/2 है। अब सेक का ग्राफ बनाने के लिए बस क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे बस। और कॉस वाले ग्राफ को अगर जैसे हटा देंगे तो बचा हुआ जो आएगा वो किसका होगा, वो हमारा हो जाएगा सेक एक्स का ग्राफ। किसका हो जाएगा, ये किसका है, सेक एक्स का ग्राफ। समझ में आ रहा है, सेक एक्स +1 पे क्या दे रहा है, 0 पर क्या दे रहा है, +1 दे रहा है। ठीक है, और π/2 पर चाहे प्लस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों पर इन्फिनिटी हो जाता है ये। ठीक है, और ये पाई है। तो इसका इनवर्स का पहले देख लेते हैं, इनवर्स का कैसे होगा, अगर ऐसे है तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा π/2 ही है, ये हमारा माइनस का π/2 ही है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे है तो इसको हम बना देंगे कैसे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये अगर ऐसे है तो इसको हम कर देंगे ऐसे। अब इसको हम देखेंगे कहाँ ये रिस्ट्रिक्ट होगा। ये रिस्ट्रिक्ट अगर हम -π/2 से पॉजिटिव π/2 देख रहे हैं तो दो बार इन्फिनिटी हो रहा है, दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी हो रहा है, यानी ये तो नहीं लेंगे। हम लेंगे क्या, हम लेंगे 0 से पाई तक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ये वैल्यू होंगी, ये नहीं होगी। ठीक है,
ये वाली होगी ये, और पाई पर इधर ये वैल्यूज होंगी। यानी कि इतना हमने और इतना रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। और लिख कैसे सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स और हाँ आर माइनस -1 से 1, ये हमने इसका इतना हमने इसका डोमेन लिखा है। और रेंज इसकी क्या होगी, इसकी रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई और आगे -π/2 लगाएंगे। इतना क्यों लिखा हमने, पहले तो केवल r लिख लेते हैं, इसमें हमने r -1 to 1 क्यों किया, इसका मतलब है कि ये हम हटा रहे हैं। क्यों, +1 से -1, ये हमारा -1 का है, +1 से -1 से वैल्यू देगा नहीं, इसलिए इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और हमने इसकी रेंज में π/2 क्यों हटाया, रेंज से π/2 हटाने का मतलब ये है कि सेक का हमको पता है cos इनवर्स 1/x होगा, ठीक है, इतना पता है। और 1/x पर क्या हो जाएगा, cos इन्फिनिटी दे देगा, cos 1/x π/2 रख देंगे तो ये 0 और ये हमारा इन्फिनिटी दे देगा जो कि अनडिटरमाइंड होगा, इसलिए हम π/2 नहीं लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब आती है बारी कॉसेक की। कॉसेक का ग्राफ बनाएंगे हम, हमने सेक कॉस का ग्राफ बनाया है तो हमें किसका मिल गया, सेक का। और कॉसेक का चाहिए तो साइन बना लेंगे, ठीक है। कॉसेक का ग्राफ अगर नहीं आता है तो हम साइन ग्राफ बना लेंगे। साइन ग्राफ हमको पता है ऐसे आता है, साइन 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये माइनस का π/2 है, ये माइनस का पाई है। अगर हम यहाँ पर इसको इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इतना हटा दे वापस से साइन के ग्राफ को, तो ये किसका मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। और इसका इनवर्स का भी ग्राफ अगर देख ले तो इसका इनवर्स का ग्राफ सिंपल है, ऐसे है, यहाँ पर किस पर है, ये है π/2 पर, ठीक। और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये पाई है, ठीक है, पाई से ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, हमारा ऐसे है, ये हमारा पाई पे है। तो हमें फिर इसमें क्या देखना है, हमें इसमें फिर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। रिस्ट्रिक्शन क्या होगी यहाँ पर, अगर हम 0 से यानी 0 से अगर पाई देख रहे हैं तो 0 से पाई तक अगर देखें, ये आगे जाकर इस तक ही मिलेगा, तो 2 बार इनपुट देगा और ऊपर का यानी पॉजिटिव, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे क्या, -π/2 से +π/2, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू देगा और ये इधर वाली वैल्यू देगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा क्या 1 1 और 2, इसका इनवर्स निकलेगा तभी। और हम इसको लिख लेते हैं टेबल फॉर्म में फिर से, कॉसेक इनवर्स एक्स को, इसमें भी वही चलेगा r -1 से -1, और इस पर क्या होगा, ये रेंज -π/2 से π/2 और माइनस, और जैसे कि हमने सेक में π/2 हटाया था, इसमें 0 हटाएंगे बीच से निकाल के, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और 1 उसका हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई क्या, सारी वैल्यूज, और ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी हमारी, ये सारी वैल्यूज कहलाएंगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। और इनको याद कैसे रखेंगे, तो इनको जोड़ में याद रखेंगे, साइन को, टेन को और कॉसेक को, इनको एक साथ याद रखेंगे क्योंकि इनकी जो रेंज है वो एक जैसी है, ठीक है, बाकी तीनों की रेंज एक जैसी है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल V3Y साइंस ब्रिगेड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।